हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के पहले टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब से पहले एनजी ट्यूब के बारे में सारा चीज़ जानकारी ले लिए थे। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एनजी ट्यूब क्या है, राइस ट्यूब क्या है, नेक्स्ट किस तरह से मेजरमेंट करते थे, सब बताए हुए हैं। मेजरमेंट किस तरह से करना है और किस तरह से इंसर्ट करना है ट्यूब को। मेजरमेंट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का यूज किए थे। नोच, ईयर लोब और स्टर्नम के नीचे एक J5 प्रोसेस होता है, वहाँ तक लेंगे। जितना ये मीजर के आएगा उतना ही ट्यूब हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा। अगर उतना चला गया समझिए हमारे स्टोमक के अंदर चला गया। प्रिपरेशन किस तरह से करना था, और इधर देख सकते हैं पोजीशन किस तरह से रखना है, इंसर्ट किस तरह से करना है, और चेक क्या क्या करना है, एक्सरे, पीएच और स्कल्टेशन। उसके बाद फिक्स कर देना है। हमारे यहाँ एनजी ट्यूब लग के रेडी हो गया। तो आज हम बात करेंगे एनजी ट्यूब के टाइप्स के बारे में। ठीक है, एनजी ट्यूब का टाइप इसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन नॉर्मली 4 होते हैं। ल्यूमेन के हिसाब से 4 होते हैं। इसमें है राइस ट्यूब, दूसरा है सेलेम सम्स ट्यूब, तीसरा है सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। देखिए यहाँ पे सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। और है इधर मिनेसोटा ट्यूब। तो एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे। पहले लेते हैं राइस ट्यूब। पहला है राइस ट्यूब। राइस ट्यूब, राइस ट्यूब इसमें ल्यूमेन कितना होता है? ल्यूमेन 1 होता है। यह बस यही होता है। यहाँ पर एक ल्यूमेन है। सिंगल ल्यूमेन का होता है। ये यूज होता है कहाँ पे? ये नॉर्मल यूज होता है। कल इसके बारे में हम सारी जानकारी दे दिया है। अगर हमने वीडियो अपने नहीं देखा है तो पहले जाके इसको देख लीजिए। इसका यूज, इसको इंसर्शन, इसको मेजरमेंट, सारा चीज पार्ट 1 में दे चुका है। ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये सिंगल ल्यूमेन होता है। एक लवाज, गवाज के लिए यूज में लिया जाता है। कोई भी फूड पार्टिकल या फिर मेडिसिन देना, या फिर स्टोमेटाइटिस हो गया है तो, या फिर पॉइजन पेशेंट है तो उससे निकालना, ये हो गया लवाज। निकालना, पेट से निकालना लवाज, पेट में डालना गवाज। दूसरा ट्यूब है, दूसरा ट्यूब है सलेम सम्प ट्यूब। इसका ल्यूमेन कितना होता है? 2। इसे देखिए, सबका हम फिगर दिखा देंगे। इसका ल्यूमेन होता है 2, जिसमें कि एक होता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए, एक, ये 2। एक जो होता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए, और दूसरा होता है एयर वेंट। एयर वेंट क्यों दिया गया यहाँ पर समझना है। ठीक है, यहाँ पर ये सेलेम सम ट्यूब ये स्पेशली बनाया गया है। अगर कोई पेशेंट का स्टोमक या फिर पूरा जीआई सिस्टम ही पूरा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसमें कंटिन्यू हमारा होता है जो सक्शन मशीन जो होता है, उसमें कंटिन्यू ऐड कर दिया जाता है। सक्शन मशीन से एक कंटिन्यू कर दिया जाता है। एक एयर वेंट जो होता है ये खुला हुआ रहता है। ये खुला हुआ क्यों रहता है? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए ट्यूब आया, ठीक है, यहाँ पर दो गो है। एक सक्शन ट्यूब से यहाँ कनेक्टेड है और एक एयर वेंट है। ये एयर वेंट है। तो यहाँ पर सक्शन अगर निकल रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे अगर सक्शन मशीन से यहाँ निकाला जा रहा है तो ये पिचकने का डर होता है, एडेशन होने का डर होता है। ये स्टोमक जो है ये चिपक जाएगा। मान लीजिए ये दोनों चिपक जाएगा, तो ये चिपक जाएगा तो ये डैमेज कर देगा ना। इसलिए एयर वेंट दिया जाता है, क्योंकि इसका वैक्यूम बना हुआ रहे, इसका वैक्यूम कम ना हो।
ये सक्शन मशीन है, ठीक है। ये बैलून ये चिपक ना जाए इसीलिए यहाँ पर ये एयर वेंट खुला हुआ रहेगा, ये खुला हुआ रहेगा, ये सक्शन से कंटिन्यू नहीं रहेगा। ये यूज कब होता है, यहाँ देखिए यूज होता है ये एक्यूट पेनक्लेटाइटिस में। एक्यूट पेनक्लेटाइटिस होता है मतलब हमारा जो पेनक्रियाज है वो काम करना बंद कर दे, तो उस टाइम खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ज़्यादातर। तो उस टाइम हरा हरा कलर का एक काइम बनते रहता है बॉडी में, मतलब स्टोमक में, तो वो निकाला जाता है। उस टाइम ये जनरली यूज लिया जाता है। पेनक्लेटाइटिस एक बीमारी है, उसमें ज़्यादातर यूज लिया जाता है। यहाँ पर ये एक एयर वेंट होता है और एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए होता है, ठीक है। थर्ड में क्या है, सेंगेस टेकन ब्लाइकमोर ट्यूब, ठीक है। इसमें ल्यूमेन कितना होता है, 3 होता है। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए इसको ले लिए, यहाँ पे चलाया, अब इसमें 3 होता है, एक इधर एक इधर, और बीच एक यहाँ पे बैलून होता है जो स्टोमक के लिए, स्टोमक को स्टोमक में रहने के लिए एक बैलून इन्फ्लेट किया जाता है, और एक होता है इसोफेगस में एक बैलून होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है एस्पायरेशन के लिए, एक तो होता है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के लिए, और ये दोनों जो होता है 1 2 3, ये बैलून है, वो है इसोफेगस, और एक है स्टोमक। 2 नंबर जो है गैस्ट्रिक बैलून है, ठीक है। देखिए मैं इसका फिगर दिखा देता हूँ। ये यूज इसलिए लिया जाता है जब हमारा इसोफेगस ब्लीडिंग कर रहा है या फिर स्टोमक ब्लीडिंग कर रहा है, उस टाइम ये यूज लिया जाता है। हमारा इसोफेगस जब ब्लीडिंग करेगा तो इसमें ब्लड भरता जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पर हमको वेरिसेस हो गया, इसोफेगस वेरिसेस मतलब होता है इसोफेगस ब्लीड कर रहा है, तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक यूज लिया जाता है। यहाँ पर एक रहता है बैलून, बैलून जो होता है जो प्रेशर इसोफेगस में प्रेशर दे देता है। प्रेशर देने से इसका जो ब्लड है ये यहाँ पे नहीं आएगा, और ये वहाँ पर अगर कोई भी ब्लड कहीं ब्लीडिंग होता है उसे प्रेशर देते हैं तो सही हो जाता है ना। इस तरह से यहाँ पर भी प्रेशर दिया जा रहा है कि यहाँ पर इसमें ब्लड नहीं आए और अच्छे से सिक्रेशन के लिए यूज लिया जाए, और कोई मेडिसिन भी दे सकते हैं, इसमें सब चीज़ दे सकते हैं, सिर्फ ये इसोफेगस के लिए ही बैलून का यूज लिया गया है इसमें। इसका फिगर दिखा देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 3 ल्यूमेन है, एक इसोफेगस बैलून हो गया, और एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए हो गया, और ये गैस्ट्रिक बैलून है। ये गैस्ट्रिक बैलून ये हो गया, और इसोफेगस बैलून ये हो गया, और गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम ये एयर फिल करते हैं तो इसमें ये फुल होगा। गैस्ट्रिक बैलून में अगर फुल करते हैं तो यहाँ पर गैस्ट्रिक बैलून, यहाँ पर सारा लिखा हुआ रहेगा कि इसोफेगस बैलून का है, इसो ये गैस्ट्रिक एस्पिरेशन का है, ये गैस्ट्रिक बैलून का है, ठीक है। ये यूज इसलिए ले जाता है जो इसोफेगस में वेरिसेस होता है। इसोफेगस वेरिसेस मतलब ब्लीडिंग होता है, इसोफेगस में ब्लीडिंग, ठीक है। उसको बचाने के लिए अगर यहाँ पर हम प्रेशर देंगे तो ये ब्लीडिंग रुक जाएगा और इसमें ब्लीड नहीं आएगा और ना ब्लीड उसमें जाएगा, ठीक है। लास्ट बचा चौथा, मिनेसोटा मिनेसेटा ट्यूब।
इसमें सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब और मिनेसोटा में एक ही अंतर है, इसमें ल्यूमेन 4 होता है, बाकी काम सेम करता है। ल्यूमेन इसमें 4 होता है, बस इसमें काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम करता है सिर्फ एक ल्यूमेन बढ़ जाता है, जो कि एक ये है, ये बैलून हो गया स्टोमिक बैलून, और एक हो गया इसोफेगस बैलून, ये हो गया गैस्ट्रिक एस्पायरेशन। और यहाँ पर एक रहता है, अगर हम इसोफेगस के नीचे में एक बैलून लगा दिए हैं, तो यहाँ पर इसका जो सिक्रेशन, यहाँ पर तो सिक्रेशन निकलते रहता है ना, यहाँ पर तो सिक्रेशन निकलते रहता है इसोफेगस में, तो यहाँ पर का जो सिक्रेशन है, ये इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक छिद्र दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी एक छिद्र दिया गया है, वही उसी को निकालने के लिए यहाँ पर एक सिर्फ छिद्र बढ़ाया है, बाकी सब सेम है, सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब है। ऐसे ही इसको मैनुअली सक्शन किया जाता था यहाँ से, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो ये निकाल दिया, एक यहाँ पर छिद्र दे दिया और इससे सिक्रेशन निकल जाएगा, सेम है, ठीक है। इसका यूज भी वही वैसा ही है। इसोफेजियल वेरिसेस के लिए यूज है। इसका हम इमेज दिखा देते हैं, ये देखिए, देखिए यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पर एक सिर्फ वेंट दे दिया है, ठीक है। ये हो गया गैस्ट्रिक, ये हो गया गैस्ट्रिक बैलून, इसोफेगस बैलून, और इसोफेगस का एक फेगस एस्पायरेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया इसोफेगस एस्पायरेशन के लिए, एक यहाँ हो गया, ये तो इसमें बहुत सारा होता है, और ये हो गया इसोफेगस बैलून, और ये हो गया एब्डोमेन बैलून। सेम यूज है दोनों का, 3 और 4 का। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, कौन सा इसोफेगस बैलून है, कौन सा इसोफेगस एस्पायरेशन के लिए है, कौन सा बैलून, कौन सा स्टोमिक बैलून है, गैस्ट्रिक बैलून, और कौन है एस्पायरेशन के लिए, स्टोमिक एस्पायरेशन के लिए, सारा चीज़ दिखा हुआ रहेगा। और भी फिगर हम दिखा देते हैं। ये हो गया लेवाइन ट्यूब या राइस ट्यूब, सब एक ही बोलते हैं, तो कल बता दिए थे, ठीक है। ये सिंगल ल्यूमेन हो गया, ये डबल ल्यूमेन हो गया। डबल ल्यूमेन में एक होता है गैस्ट्रिक के लिए, एस्पायरेशन के लिए, एक होता है एयर वेंट के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एयर वेंट रहेगा, एक गैस्ट्रिक रहेगा। सेलेमसम ट्यूब 2 ल्यूमेन, यहाँ देखिए अच्छे से दिखाया गया है इसमें, ठीक है। ये सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब हो गया, ये ल्यूमेन इसमें 3 है, एक बैलून का है, स्टोमिक बैलून का है, और एक इसोफेगस बैलून का है, और यहाँ पर एक एस्पायरेशन के लिए है। और इसी को हम यहाँ पर एक एस्पायरेशन का एक होल बना दें, तो ये हो गया मिनेसोटा, ठीक है, मिनेसोटा ट्यूब। मिनेसोटा और सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब में कोई अंतर नहीं है, मिनेसोटा में 4 होता है, सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब में 3 होता है, स्लेमसम में 2 होता है, राइस ट्यूब या लेवाइन ट्यूब में 1 होता है। बाकी सबका यूज हमने बता दिया, और अच्छे से देखना है तो पार्ट 1 को देखें, ये पार्ट 2 है। हम तो पहले कहेंगे इसको देखने से पहले पार्ट 1 देखें, और उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।